बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम चूनिया बाबकर सरकार है, इसके देखने वालों, सुनने वालों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तज़किरा बाबा खूंडी पीर सरकार। आज जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ, उनका असल नाम बाबा जी अख्तर हुसैन साईं है। उनका अलमरूफ नाम जो है वो बाबा खूंडी वाली सरकार के नाम से मशहूर हैं। इनका मज़ार शरीफ चूनिया महला ज़ीराबाद पानी वाली टैंकी के करीब है। आपकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात कुछ इस तरह हैं। आप हिंदुस्तान के ज़िला हिसार से हिजरत करके उकाड़ा आ गए और उकाड़ा में आबाद हो गए। उस वक्त आपकी उम्र 13-14 साल थी। आपके वालिद नबी बख्श महकमा बाल में पटवारी थे। आप जवान हुए तो आपके वालिद ने आपको पुलिस में भर्ती करवा दिया। आपने ट्रेनिंग मुकम्मल की, 2-3 माह नौकरी की और फिर छोड़ दी और घर में रहने लगे। वालिद ने पूछा कि नौकरी पर क्यों नहीं जाते हो? तो बाबा अख्तर हुसैन साईं ने कहा कि वहाँ जाकर मैंने मजबूर और मस्कीन लोगों को ही पकड़ना है, तो मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। बाकी जो काम और कहेंगे वो मैं कर लूँगा। आपने ज़राअत का काम शुरू कर दिया और चलते चलते वक्त गुजरता गया। शेरगढ़ में बाबा जलालुद्दीन चिश्ती कादरी इमाम मस्जिद थे और बुज़ुर्ग थे। उनके हाथ पर आपने बैत कर ली और आप शेरगढ़ से कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी चूनिया, कभी उकाड़ा आते जाते रहते। कहीं एक जगह आपकी बैठक नहीं थी। ज़्यादा वक्त आपका कब्रिस्तानों में गुजरा। जब उम्र 40 साल के करीब पहुंची तो उस वक्त आप चूनिया में आ गए। चूनिया शहर में आप थोड़ा अरसा गुजरा था तो एक दिन वक़्त के रूहानी बुज़ुर्ग सरताज फ़ुकरा कुतुब अल-इक़ताब बाबाकर सरकार के पास आ गए, जो आज गद्दी नशीन हैं। उनकी रिहाइश पर सरकार मौजूद थे। बाबा खूंडी पीर ने इस दौरान काफ़ी मुजाहिदे मराकबे पहले किए हुए थे, लेकिन अभी किस्मत का सितारा चमका नहीं था। जब बाबा खूंडी पीर सरकार उनकी हवेली के दरवाजे में पहला कदम रखा तो बाबा बाकर सरकार फरमाते हैं, आ गए हैं पटवारन दया पुत्रा, क्योंकि आपकी दादी पटवारी की बीवी थी, आपका बाप और दादा भी पटवारी थे। ये कहना था और बाबा जी की पहली नज़र पड़ते ही बाबा अख्तर हुसैन साईं से बदल कर खूंडी पीर बन गया। उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने जूता उतार दिया और अपनी दुनिया एकदम से बदल डाली और दुनियादारी से लातल्लुक़ हो गए और दुनिया से बेजार हो गए और बाबा जी बाकर सरकार के पास आना जाना शुरू हो गया। बाबा जी बाकर सरकार ने एक दिन फरमाया कि आप बाबा बुल्ले शाह पास चले जाओ, कसूर में आपकी मंजिल मुकम्मल हो जाएगी। तो आप बाबा अख्तर हुसैन साईं अपने बेटे इकबाल के हमरा कसूर बाबा बुल्ले शाह सरकार के पास चले गए। वहाँ जाकर सलाम किया दरबार शरीफ पर। शाम हो गई तो एक आदमी एक मार्केट से उनकी तरफ आया। वो उसकी तरफ देखने लग गए। जब वो आदमी बाबा खूंडी पीर के सरकार के पास पहुंचा तो उन्होंने को आपस में दोनों ने गुफ्तगू की, जो बेटे इकबाल को वो नहीं पता चल सका। जैसे गुफ्तगू होनी थी, बाबा खूंडी पीर उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चल दिए। उस बुजुर्ग ने बाबुल्ला शाह दरबार के साथ ही एक झोंपड़ी कब्रिस्तान में डाल रखी थी, उसमें उनको ले गया और वहाँ जो मसल्ला बिछा हुआ था कहा ये उठाओ और उसके नीचे जो पड़ा उठा लो। वहाँ पर दौलत के ढेर थे। तो बाबा खूंडी से सरकार कहते हैं कि मेरे को दौलत नहीं चाहिए, मेरे को तो बख्शिश और आपकी रज़ा चाहिए। तो बाबुल्ला शाह सरकार ने फरमाया कि जाओ, आज के बाद अल्लाह आपकी मदद करेगा। बाबा खूंडी पीर और उसका बेटा वापसी चूनिया की तरफ बस में सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में इकबाल ने पूछा उसके बेटे ने कि बाबा जी आपका क्या बना? तो बाबा खूंडी पीर सरकार बोलते हैं कि हमको इजाज़त मिल गई है। वो जो बुज़ुर्ग थे वो ख़ुद बाबा बुल्ले शाह सरकार ही थे। आज के बाद वो हमारे मुर्शद हैं। आप चूनिया आ गए और जब सुबह उठे तो तबीयत में काफ़ी बोझलपन और दुनिया से बेजारी थी। आप आस्ता आस्ता बीमार रहने लग गए। कभी उकाड़ा, कभी चूनिया चले जाते। वक्त गुजरता गया। एक दिन आप ज़्यादा अलील हो गए। आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आप
जानवर ना हो सके, अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अब आपके दफन का मसला आ गया कि इनको दफन कहाँ किया जाए। उनकी 3-4 जगह पर बैठक थी, उकाड़ा में, लाहौर, चूनिया में। तो जब 8-10 घंटे जनाजा उनके को पड़े हो गए, लोगों में बहस तकरार जारी थी, तो एकदम से आवाज़ आई किसी गैबी, किसको ज़हीराबाद ले जाओ। यहाँ पर अब आपका मज़ार है, ज़हीराबाद पानी वाली टैंकी के पास आपका मज़ार है। आपका वसाल 13 जून 2002 यकम रबीउल सानी को हुआ। आपको चूनिया लाया गया और यहाँ पर आपका मज़ार शरीफ बना। दूसरा मज़ार शरीफ जो उनके नाम पे बना है वो उकाड़ा में है। हर साल उस मुबारक पर हज़ारों की इज़्ज़तमंद आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें सरकार से झोलियाँ भर के ले जाते हैं।